नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा और मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं हिमाचल के हेड और उधर कुछ जिले हरियाणा के हैं, कुछ पंजाब के हैं और श्री सुभाष चंद्र नायक जी वैज्ञानिक हैं। और आज मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में पहुंचा हूं जिसके बारे में सुन के सब लोग हैरान हैं, काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है। त्योहारों का टाइम चला हुआ है, खरीदारियां बहुत लार्ज स्केल पर होती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, घर के बर्तन हो और या सोना चांदी हो। लेकिन एक आम पब्लिक क्या करती है, सीधे सामान खरीदती है, उनको पता नहीं होता इसके मानक ब्यूरो क्या है और इसमें प्रामाणिकता क्या है। तो उसके बारे में आज हम बात करने आए हैं सेक्टर 27 में। और श्री सुभाष चंद्र जी नायक जी हैं, वो हमको बताएंगे इस बारे में कि सर क्या चीज़ें कस्टमर को क्या ध्यान रखना है और किस ढंग से सावधानियां बरतनी है, उसके मानक ब्यूरो क्या होने चाहिए, सामान खरीदते वक्त क्या हमें सावधानियां रखनी है, सबसे पहले क्या देखना है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही सर आपने देखा होगा, आजकल त्योहारों का टाइम चला हुआ है और पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पर शॉपिंग होती है। चाहे कुछ लोग अपने अपनी जेब के हिसाब से कोई छोटा आइटम कोई बड़ा आइटम लेता है, लेकिन कोई भी लोग ना, ध्यान बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करना, आप समय समय पर आपकी जहाँ जागरूकता के लिए ध्यान चलाया जाता है कहीं पर लगाते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी लोग पूरी तरह लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहले बताइए सर, ये क्या चीज़ है, मानक ब्यूरो क्या है सर? भारतीय मानक ब्यूरो भारत का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। उस टाइम इसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। अभी हम भारतीय मानक ब्यूरो जो है भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 के तहत हम नियंत्रित होते हैं, संचालित होते हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य काम जो है वो स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस, उसके बाद प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस, हॉल मार्किंग, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये मेन फंक्शंस हैं। और जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस को चलाने के लिए हमको प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना पड़ता है। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया 8 लेबोरेटरी हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के। ये है BIS का मेन फंक्शंस। सर, इसमें कौन कौन से ऐसे उत्पाद आते हैं सर, जैसे प्रोडक्ट क्या क्या हैं जो इसके अंदर आते हैं आपके मानक ब्यूरो में? भारतीय मानक ब्यूरो ये में जो प्रोडक्ट कंफर्मिटी असेसमेंट है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम आते हैं, उसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, आपका डे टू डे यूज गुड्स हो गया, जैसे आपका हेलमेट हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, LPG सिलेंडर हो गया। तो आप घर में जो भी यूज करते हैं, आपका गैस स्टोव हो गया, सारे प्रोडक्ट आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है वो जनरली वॉलंटरी इन नेचर रहता है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री चाहे तो उसको ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, उसके मर्जी के ऊपर है। लेकिन भारत सरकार कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कंपलसरी सर्टिफिकेशन में लाते हैं। टाइम टू टाइम उसको QCO निकालते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकालते हैं, जिसके तहत उस प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लाया जाता है। इसका मैंडेटरी सर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि वो प्रोडक्ट आप भारत में बिना लाइसेंस लिए, बिना प्रोडक्ट हमसे लाइसेंस लिए आप उसको बेच नहीं सकते। तो ऐसे करीबन 650 प्रोडक्ट हैं जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं। और दूसरा जो फंक्शंस हैं वो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। उसमें 76 प्रोडक्ट हैं। जैसे आपका हो गया कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल का एडाप्टर हो गया, आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स देखते हैं, कैमरा हो गया, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में आता है। वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में आपको रजिस्ट्रेशन से लेना है BIS का, उसके बाद ही आप इंडिया में उसको सेल कर सकते हैं। और तीसरा है गोल्ड ज्वेलरी का, जो जिसको हम पॉपुलरली हॉलमार्किंग बोलते हैं। हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी होता है। तो उसमें जितना भी ज्वेलरी होता है उसको हॉलमार्क किया जाता है और उसको बेचा जाता है। तो हॉलमार्क जो ज्वेलरी है उसको जो सर्टिफिकेट करने के लिए हमको एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स चाहिए। तो
गोल्ड जो है बहुत प्रीशियस मेटल होता है, गोल्ड एंड बहुत सिल्वर बहुत प्रीशियस मेटल होता है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, एसेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करके उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको कंपलसरी हॉलमार्किंग स्कीम को किया है। तो ऐसे 443 डिस्ट्रिक्ट हैं, 443 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन हॉलमार्क मैंडेटरी है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें हॉलमार्किंग एसेंग सेंटर्स है नहीं, तो उसमें वॉलंटरी है, तो उसमें ज्वेलर्स ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। लेकिन अभी गोल्ड ज्वेलरी जो है हॉलमार्किंग सिस्टम इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग पहले जब अगर ज्वेलरी दुकान जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपके पास हॉलमार्किंग ज्वेलर्स है या ज्वेलरी है या नहीं है। सर जैसे 2021 के बाद गवर्नमेंट ने अब तो मैंडेटरी कर दिया, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलर जितने भी हैं इन पे हॉलमार्किंग सर मैंडेटरी है हुए। मैंडेटरी वही डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं जहां पर हॉलमार्किंग एंड एसेंग सेंटर्स हैं। अच्छा। क्या होता है कि गोल्ड ज्वेलरी जो होता है उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम नहीं होता है, उसका एक लेबोरेटरी होता है जिसको हम हॉलमार्किंग एसेंग एंड मार्किंग सेंटर बोलते हैं। वहां पर एक लेबोरेटरी होता है जिसमें गोल्ड की टेस्टिंग की जाती है, उसका प्योरिटी की टेस्टिंग की जाती है।